नमस्कार दर्शकों। आज मैं आपको भगवान श्री राम कृष्ण देव के भक्तिमय चरित्र को सुनाऊंगी। प्रथम मैं उनके आविर्भाव की कथा सुनाऊंगी कि कौन से देवता के अंश से उनका जन्म हुआ, कौन उनके माता पिता और किन परिस्थिति में उनका बचपन चला बीता। श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म 17 फरवरी 1836 में बंगाल के हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम क्षुदीराम, माता का नाम चंद्रमणि था। श्री क्षुदीराम पहले डेरे गांव में रहते थे, जहां के जमींदार ने अपने अनुरूप अदालत में झूठी गवाही देने के लिए श्री क्षुदीराम जी से कहा, और क्षुदीराम परम धार्मिक निष्ठावान सत्यवादी व्यक्ति एक ब्राह्मण थे। उन्होंने मना कर दिया। उनके मना करने पर क्रुद्ध हो गया जमींदार और अपने गांव से सपरिवार निकाल दिया। श्री क्षुदीराम जी ने अपने सिर पर ठाकुर रघुवीरा को रखे और अपनी पत्नी चंद्रमणि, पुत्री कात्यायनी, पुत्र राम कुमार के साथ कामारपुकुर चले गए। कामारपुकुर में उनका बाल्य सखा सुखलाल गोस्वामी जी ने जब उनकी निकाल देने की अवस्था पता चली तो आमंत्रित पहले से कर रखा था, तो उनके आमंत्रणा पर ही ये सब परिवार उनके यहाँ गए और उन्होंने अपने घर में ही उनको रहने की व्यवस्था की। आधी जमीन दी, घर में ही आधा जगह दिया और 1.5 बीघा ऐसी जमीन दी जो बहुत ही उर्वरा थी, उपजाऊ थी, कुछ भी बो दो खूब अन्न निकलता था। श्री क्षुदीराम जी ने उसे खेत में एक पर्ण कुटी बनाई। पत्नी चंद्रमणि, पुत्री कात्यायनी, पुत्र राम कुमार के साथ रहने लगे। इतना उपजाऊ वह जमीन था कि कुछ भी बो दो, कैसे भी बो दो, धान ही बोते थे, बहुत धान होता था। इनके परिवार के खुद के भरण पोषण के अलावा भी इतना अन्न बच जाता था कि अतिथियों, साधु संतों का सत्कार उसी अन्न से ये खुले हाथ करते थे। श्री क्षुदीराम जी ईश्वर की कृपा समझते और बेहद प्रसन्न थे। कहते हैं ना, ईश्वर कहते हैं जो मेरे सहारे रहता है उसका योग क्षेम मैं ही करता हूँ, मैं उसका भार वहन करता हूँ। तो उन्हीं के सहारे थे श्री क्षुदीराम जी, तो भगवान उनका भार वहन कर रहे थे। खेत की जब रुपाई आती तो श्री क्षुदीराम अपने हाथ से 2-4 पेड़ लगा देते। शेष पेड़ों को, शेष कार्य को मजदूरों से कराते और श्री रघुवीरा के श्री चरण में समर्पित कर देते। जैसे वे समर्पित करते वैसे अथाह धान उत्पन्न भी होता। उनके घर में अन्न की भरमार रहती। उनके घर की स्थिति सुधरने लगी और पुत्र राम कुमार और पुत्री कात्यायनी जो थी, ये युवा हो गए। अब दोनों के विवाह की श्री क्षुदीराम को चिंता होने लगी। उन्होंने कामारपुकुर से दूर 30 किलोमीटर दूर था, उस गांव का नाम था आनू, और केनाराम बंदोपाध्याय से अपनी पुत्री की शादी की और उनकी बहन से अपने पुत्र श्री राम कुमार की शादी की। दोनों का विवाह हो गया, दोनों अच्छे से रहने लगे। इनके पुत्र जो राम कुमार थे वे संस्कृत का विद्याधन, स्मृति व्याकरण का विद्याधन प्रकांड रूप से किया था और उसी विद्या के द्वारा, पुरोहिती के द्वारा वे अपने परिवार का भरण पोषण भी करने लगे, पिता का मदद करने लगे। इनके घर की हालत बहुत सुधर गई थी श्री क्षुदीराम जी की। उनके मन में हमेशा लगा रहता था कि मैं दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों को जाकर के देखूं। तो उन्होंने 1824 में तीर्थाटन के लिए दक्षिण भारत सेतुबंध रामेश्वर गए
और साल भर तक उधर ही वहाँ के जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थल थे उनका दर्शन करते रहे। और साल भर के पश्चात रामेश्वर से बाणलिंग शिव जी को लेकर के अपने घर आए। और जब ये घर आए तो साल भर के बाद ही 1826 में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि रामेश्वर से आए थे, उसके बाद ही पुत्र हुआ। तो उस पुत्र का नाम उन्होंने रामेश्वर रखा। एक बार ये इनकी पुत्री कात्यायनी बहुत बीमार पड़ी, तो उनसे मिलने के लिए उनके ससुराल आनुड़ गए। जब उनके ससुराल आनुड़ गए और पुत्री रूपी रोगिणी का जब हालत देखे तो इनको बिल्कुल समझ में आ गया कि मेरे पुत्र के ऊपर प्रेत आत्मा है। ध्यान करके पुत्री में जो प्रेत आत्मा था उनको संबोधन करके बोले कि तुम मेरे पुत्री को क्यों परेशान कर रहे हो, मेरे पुत्री को छोड़ करके चले जाओ। तो पुत्री के अंदर जो प्रेत आत्मा थी पुत्री के ही जिह्वा से बोला कि मैं बहुत दुखित आत्मा हूँ, पंडित जी मेरा उद्धार करिए। गया में जा करके पिंडदान करेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा और मैं आपके पुत्री को छोड़ दूंगा, उनको कष्ट नहीं दूंगा। तो श्री क्षुदीराम जी कहे कि अगर मेरे कुछ कार्य करने गया में जाके पिंडदान देने से एक दुखी जीवात्मा प्रेतात्मा का उद्धार होगा तो मैं क्यों नहीं करूँगा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा उद्धार हो गया है। तो वो प्रेतात्मा ने कहा कि ये घर के बाहर जो नीम का पेड़ है, जब मेरा उद्धार होगा तो मोटी वाली नीम की डाल जो है अपने आप टूट के गिर जाएगी। उसके बाद सुन करके क्षुदीराम गया धाम गए और वहां पर प्रेतात्मा का पिंडदान दिया। और जब वहां उन्होंने पिंडदान किया तो यहाँ पर एक दिन अचानक ही चरमरा कर नीम की मोटी दाल नीचे गिर गई और धीरे धीरे इनकी बेटी भी स्वस्थ होने लगी। यह कार्य जो हुआ, इस कार्य में एक कार्य और था, देव कार्य था। कैसे? जब ये पिंडदान देने गए थे तो 1 महीने रहे थे। प्रेतात्मा को पिंडदान देने के साथ साथ अपने पितरों का भी श्राद्ध कर्म किया था। और जब वहाँ 1 महीने रहे तो एक दिन अचानक स्वप्न में देखते हैं कि मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया है और श्री विष्णु प्रकट होकर के इन्हें अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मैं अपने एक अंश से तुम्हारे घर जन्म लूँगा और तुम्हारी सेवा पाऊँगा। मैं तुम्हारी सेवा चाहता हूँ प्राप्त करना। श्री क्षुदीराम ने उनका श्री चरण पकड़ करके कहते हैं, देव ईश्वर परमात्मन, मैं तो बेहद गरीब हूँ, मैं आपकी कैसे सेवा करूँगा महाराज। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम जो भी सेवा दोगे मैं वह ले लूँगा, पर मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ। स्वप्न की बात याद रही, पर दिन होते ही दिनचर्या भी चालू हो जाती है। और ये अपने घर आए और इधर जब ये गया में थे तभी इनकी पत्नी जो चंद्रमणि थी, ये अपने सखियों के साथ योगियों के शिव मंदिर में दर्शन करने गई। अचानक ये देखती हैं कि शिव मंदिर से एक प्रकाश तरंग प्रबल लहर के साथ उनके उदर में प्रवेश कर गया और उनके तुरंत तत्काल महसूस हुआ कि मैं गर्भ से रह गई। जब गया तीर्थ से पति आए और उन्होंने उन्हें ये अपना अनुभव बताया तो श्री क्षुदीराम बोले कि यह जो मुझे गदाधर विष्णु जी ने स्वप्न दिखाया उसी का ही अंश है। और बड़े व्यग्रता से उस दिव्य परमात्मा का इंतजार पति पत्नी दोनों करने लगे। 9 महीना बीता। अचानक ही चंद्रमणि को प्रसव वेदना हुई। गांव की धनी लुहारन की मदद से वे अपने घर में जो ढेंकी वाला कमरा था उसमें गईं
और तत्काल ही पुत्र रत्नी को जन्म दिया। उस जन्म के मुहूर्त को जब शास्त्रज्ञ पंडित श्री क्षुदीराम जी ने बांचा तो उसमें स्पष्ट था कि बेहद शुभ मुहूर्त में पुत्र का जन्म हुआ है। समझ गए, गदाधर विष्णु ने जन्म लिया, इसलिए जन्म के समय उन्होंने गदाधर नाम रखा। फिर अन्नप्राशन के समय श्री राम कृष्ण नाम रखा। बाद में बहुत पंडितों शास्त्रज्ञों ने जब उनके जन्म पत्र जन्म लग्न को बांचा तो उसके हिसाब से परम धार्मिक निष्ठावान महापुरुष बोला, ये महापुरुष है, परम धार्मिक निष्ठावान, अपने दिव्य शिष्यों के साथ देव मंदिर में रहेगा और अनेक धार्मिक पथों का अनुष्ठान करेगा, दिव्य दिव्य शक्तियों का प्रभाव इसे महसूस होगा और ईश्वर के अनेक रूपों को दर्शन करेगा और पूरे संपूर्ण में, पूरे विश्व में महापुरुष, दिव्य महापुरुष के रूप में संपूर्ण विश्व में विख्यात होगा और अपने भक्तों के श्रद्धा का भाजन होगा। जैसे मेरे भी श्रद्धा बहुत है उनमें। जब ये पेट में थे तब भी माता पिता के दिव्य दर्शनों को प्राप्त होते थे। जब वो जन्म लिए, जन्म उनका फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को हुआ था, 17 फरवरी 1936 और रात्रि के अंतिम प्रहर में जन्म हुआ था उनका। जन्म होने के बाद अनेक दिव्य दर्शन उस बालक को ही केंद्रित होकर के माता पिता को दिखने लगे, अनेक दिव्य देववाणियां सुनाई पड़ने लगी। इस तरह भगवान श्री राम कृष्ण देव के आविर्भाव की कथा मैंने आपको सुनाई। कहते हैं स्वाध्याय और वचनों को सुनने से एक इससे भी अपने सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, भाव शरीर की शुद्धि होती है और भक्ति में मन लगता है। ये आविर्भाव का भाव, ये भाग यहीं पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।